1 फरवरी 2003 को कोलंबिया शटल को धरती पर वापस लौटना था। क्रू मेंबर्स ने वापस लौटने की तैयारी कर ली थी। इसमें बैठे हैं 7 एस्ट्रोनॉट्स, जिनमें से एक इंडिया के लिए बहुत खास है। मिशन स्पेशलिस्ट कल्पना चावला। ये सभी एस्ट्रोनॉट्स 2 हफ्ते स्पेस में बिताने के बाद वापस धरती पर लौट रहे हैं और इनके परिवार और दोस्त इनका बेसब्र से इंतजार कर रहे थे। इन सब के लिए ये फ़्लाइट बड़ी खास है, लेकिन नासा के लिए ये एक बहुत ही आम रूटीन फ़्लाइट है, क्योंकि स्पेस मिशन कोलंबिया प्रोग्राम की यह 28वां फ्लाइट है। 8:40 पर स्पेस शटल धरती की एटमॉस्फेयर में री एंट्री मारता है। सभी सिस्टम्स एंड एक्सपेक्टेड काम कर रहे हैं और सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। धरती पर लौटते समय शटल के बाहरी हिस्से में हुई एक क्षति के कारण वो टेक्सास के ऊपर टूट गया। इस दुर्घटना में सभी 7 एस्ट्रोनॉट्स की मृत्यु हो गई। यह नासा और अंतरिक्ष यात्रा के इतिहास में एक बड़ी त्रासदी थी। नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड इनसाइडर में आपका स्वागत है। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था। बचपन से ही उन्हें उड़ान भरने का शौक था और उन्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की। उनके परिवार ने उन्हें हमेशा प्रोत्साहित किया, खास करके उनके पिता, जो उन्हें चाहते थे कि उनकी बेटी कुछ बड़ा करे। कल्पना ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा करनाल के टैगोर बाल निकेतन स्कूल से पूरी की। कल्पना के स्कूल के दिन बहुत ही अद्भुत थे। वे हमेशा से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और उनकी गणित और विज्ञान में विशेष रुचि थी। उनके शिक्षकों ने भी उनकी काबिलियत को पहचान लिया था और उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करते रहते थे। उनके स्कूल के दोस्तों ने बाद में बताया कि कल्पना हमेशा से ही बहुत ही मेहनती और समर्पित थी। वे हमेशा से ही अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट थी और जानती थी कि उन्हें क्या करना है। स्कूल के बाद कल्पना ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया, जहां उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री की प्राप्ति की। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जहां उन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए एक ठोस कदम उठाया। कॉलेज के दिनों में भी कल्पना ने अपनी मेहनत समर्पण से सबको प्रभावित किया। वे हमेशा अपने प्रोफेसरों से सवाल पूछती रहती थी और हर चीज़ की गहराई से समझने की कोशिश करती रहती थी। अपनी बैचलर की डिग्री पूरी करने के बाद कल्पना ने उस शिक्षा के लिए अमेरिका का रुख किया। उन्होंने टेक्सास विश्वविद्यालय में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर की डिग्री हासिल की और फिर कोलोराडो विश्वविद्यालय से PhD की डिग्री प्राप्त की। 1994 में कल्पना चावला को नासा में एस्ट्रोनॉट के रूप में चुना गया। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना था, जो अब साकार होने वाला था। उन्होंने इस अवसर का पूरा लाभ उठाया और अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण से सबको प्रभावित किया। 1997 में उन्होंने अपने पहले अंतरिक्ष मिशन पर STS-87 कोलंबिया शटल में उड़ान भरी। इस मिशन में उन्होंने मिशन विशेषज्ञ के रूप में काम किया और माइक्रोग्रेविटी पर वैज्ञानिक प्रयोग किए। उन्होंने शटल के रोबोटिक आर्म का संचालन भी किया। यह मिशन 15 दिन, 16 घंटे और 24 मिनट का था और इस दौरान शटल ने 6.5 मिलियन मील की दूरी तय की। STS-107 मिशन नासा का एक विशेष मिशन था, जिसका मुख्य उद्देश्य विज्ञान और अनुसंधान था। इस मिशन में कई प्रकार के वैज्ञानिक प्रयोग किए जाने थे, जिनमें माइक्रोग्रेविटी में विभिन्न पदार्थों और जैविक प्रक्रियाओं का अध्ययन शामिल था। 16 जनवरी 2003 में कल्पना चावला ने अपने दूसरे मिशन STS-107 कोलंबिया शटल ने कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी। मिशन 16 दिन का था। इस मिशन के लिए चुने गए 7 एस्ट्रोनॉट शामिल थे। इस मिशन में उन्होंने कई वैज्ञानिकों को भी लिया गया। मिशन के दौरान क्रू मेंबर्स ने विभिन्न प्रयोग किए, जिनमें से कुछ प्रयोग माइक्रोग्रेविटी में धातुओं और द्रवों के व्यवहार को समझने के लिए थे, जबकि अन्य प्रयोग जैविक प्रक्रियाओं पर आधारित थे। यह मिशन विज्ञान के क्षेत्र में बहुत योगदान देने वाला था। कल्पना चावला और उनकी टीम ने अंतरिक्ष में 80 से अधिक प्रयोग किए और उनके करियर का सबसे महत्वपूर्ण मिशन था और उन्होंने इसे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ पूरा किया। मिशन के दौरान क्रू मेंबर्स ने नासा के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा और अपने प्रयोगों के परिणाम साझा किए। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था और मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो रहा था। धरती पर स्पेस सेंटर में मौजूद है कैप्सूल कम्युनिकेटर कैप
कम चार्ली होबक ये वो इंसान है जो स्टेल शटल के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। कुछ ही मिनटों के बाद चार्ली होबक स्पेस शटल में बैठे एस्ट्रोनॉट के साथ टायर प्रोफेसर की रीडिंग को लेकर बात करते हैं। दूसरी तरफ से विभिन्न कमांडर रिक हैसबैंड अपना जवाब दे रहे थे कि अचानक से लाइन कट हो जाती है। उनकी तरफ से सिर्फ एक शब्द सुनाई देता है, रोजर, और उनका जवाब अधूरा रह जाता है। चार्ली होबक दोबारा से कम्युनिकेशन बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता है। 10 मिनट बीत जाते हैं, कोशिश जारी है, लेकिन दूसरी तरफ से अभी भी कोई जवाब नहीं। कोलंबिया ह्यूस्टन चेक स्पेस सेंटर में मौजूद नासा की यह टीम इस बात से अनजान है कि कोलंबिया स्पेस शटल में एक धमाका हो गया है। कुछ ही मिनटों बाद कैनेडी स्पेस सेंटर पर एक कॉल आती है, जरा टीवी ऑन करके न्यूज़ चलाओ। न्यूज़ में कुछ ऐसे दृश्य दिख रहे थे। जब जमीन पर मौजूद कुछ लोगों ने आसमान की तरफ देखा तो उन्होंने यह दिखाई दे रहा था मानो एक कमेंट सा गिर रहा हो। चमकीली सी रोशनी यह 2 टुकड़ों में टूट जाता है और फिर और टुकड़ों में बिखरने लग जाता है। इस चमकीली सी रोशनी के बिखरे हुए हिस्से धरती की तरफ गिर रहे हैं। 9:10 पर टेक्सास स्टेट में स्पेसशिप के टुकड़े आसमान से गिरने लगते हैं। नासा को अब तक एहसास हो गया था कि यहाँ एक बेहद खतरनाक हादसा हुआ है। कुछ घंटों बाद प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश देश के एड्रेस करते हैं, माय फेलो अमेरिकन्स, दिस डे हैज बट टेरिबल न्यूज़ इन ग्रेट सैडनेस टू ओवर कंट्री द कोलंबिया लोस्ट देयर आर नो सर्वाइवर्स। कल्पना चावला और उनके साथी एस्ट्रोनॉट्स की इस दुर्घटना में मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी यादें और अद्वितीय योगदान हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। उन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए जो साहस और समर्पण दिखाया है वो हम सभी साथियों के लिए एक प्रेरणा है। कल्पना चावला की अद्वितीय उपलब्धियां और साहस ने उन्हें एक प्रेरणा बना दिया है। वे हमें सिखाती है कि सपनों को साकार करने के लिए हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तो दोस्तों, यह थी कल्पना चावला की प्रेरणादायक कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में हम एक और अद्भुत कहानी के साथ वापस आएंगे।